तो पश्चिम एशिया में विवाद और ताकत का केंद्र बनकर भरे हैं अहम समुद्री जलमार्ग और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पश्चिम एशिया में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्या फारस की खाड़ी के अलावा लाल सागर में भी मोर्चा खोलने की योजना बना चुका है? ईरान की इस रणनीति का क्या असर होने वाला है? क्या ईरान पश्चिम एशिया में सालों से कायम व्यवस्था को उखाड़कर फेंक देगा? अमेरिका और इजरायल क्या ईरान को जवाब दे पाएंगे? एक रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में अब लगता है जंग का बिगुल कभी भी बच सकता है। यही लग रहा है कि इस युद्ध के जरिए दुनिया के बड़े इलाके की किस्मत का फैसला होने वाला है। समंदर में होगी विनाशकारी जंग, जमीन पर होगा टोटल कंट्रोल का फैसला। आशंका जताई जा रही है कि जंग की घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है। जल्द ही युद्ध का ऐलान होने वाला है। वैसे युद्ध के केंद्र में है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज में टोल युद्ध, कितने देश ईरान के विरुद्ध? अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि ईरान ने समुद्र में चोक पॉइंट का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। फारस की खाड़ी हो या फिर लाल सागर, ईरान के इशारे पर दुनिया के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा ठप पड़ सकता है। समुद्र टू बाबल मंदेव, ईरान की ताकत में कितने केंद्र? वैसे इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी है हॉर्मुज स्ट्रेट पर। ईरान ने हॉर्मुज की जबरदस्त किलेबंदी कर रखी है। अमेरिका और इजराइल को हॉर्मुज में जवाब देने के लिए ईरान ने पूरे इलाके में अपनी मोर्चाबंदी मजबूत कर ली है। इसके अलावा ईरान हॉर्मुज की यथास्थिति को बदलकर नई व्यवस्था कायम करने में जोर शोर से जुटा है। ईरानी सांसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीज ने कहा है कि ईरान जल्द ही हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए नया सिस्टम शुरू करेगा। ये व्यवस्था ईरान के संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस नए सिस्टम में सिर्फ वही कारोबारी जहाज और देश फायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। इस व्यवस्था के तहत दी जाने वाली खास सेवाओं के लिए टैक्स लिया जाएगा। ईरान हॉर्मुज में लगातार नाकाबंदी को मजबूत कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अवैध तेल टैंकर का है। इसे ईरान की नौसेना ने पकड़ा है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस टैंकर में लगभग 4.5 लाख बैरल तेल मौजूद है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि टैंकर नियमों का पालन नहीं कर रहा था और अपनी पहचान छुपाने के लिए निशान बदलने की कोशिश कर रहा था। तनाव के बीच ईरान साफ कर चुका है
कि वो हॉर्मुज से दुश्मन के किसी युद्धपोत या फिर टैंकर को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। एक्सपर्ट्स हॉर्मुज को ईरान का सबसे बड़ा हथियार बता रहे हैं। हॉर्मुज में बेबस खड़े ये जहाज की ईरान की ताकत को बयां कर रहे हैं। ईरान के एक्शन से पूरा इलाका जैसे ठहर गया हो। हॉर्मुज पर ईरान का टोटल कंट्रोल है। हॉर्मुज में करीब 2000 जहाजों के साथ 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। ईरान के जहाजों के परिवहन के लिए इलाके में नया नियम लागू किया गया है। इसमें दो राय नहीं है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल होने की वजह से पश्चिम एशिया में ईरानी छवि नजर आ रही है। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से बार बार ईरान को धमकी दी जा रही है। हॉर्मुज पर ईरान का टोटल कंट्रोल है। इसके अलावा बाब अल मंदेब के रास्ते भी ईरान की तरफ से दबाव डालने के संकेत दिए जा रहे हैं। बाब अल मंदेब जलमार्ग को ईरान का सहयोगी हूती किसी भी वक्त अपने हमले से बाधित कर सकता है। क्या समंदर में दूसरा वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है ईरान? ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फिर युद्ध छिड़ता है तो तेहरान बाब अल मंदेब को दूसरा मोर्चा बना सकता है। बाब अल मंदेब एशिया में अफ्रीका के बीच मौजूद दुनिया के सबसे अहम और व्यस्त जलमार्गों में से एक है। ये जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। यहाँ से दुनिया का करीब 12% तेल व्यापार होता है। यहाँ दुनिया के प्रमुख चोक पॉइंट में से एक है। यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों के कारण यह मार्ग सुरक्षा और भू राजनीतिक असहमियत के लिहाज से बेहद अहम है। माना जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में ईरान इस मार्ग को कभी भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।